प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है अंजनी, और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह बुलाया जा सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तीसरे टर्म की तैयारी जो वो शुरू कर दी गई है। और बिल्कुल जो 2019 का भी वो वाकया याद है जब उन्होंने लगभग 10 तारीख को इस्तीफा लिया था प्रधानमंत्री पद को लेकर। अब इस बार फिर से तैयारियां, 30 मई को इस्तीफा लिया था 2019 में, इस बार अब वो 8 या 9 को ले सकते हैं इस्तीफा। बिल्कुल, तो मंत्रिपरिषद काम करती रहेगी, ये भी कहा जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया, राष्ट्रपति से मुलाकात की, अपना इस्तीफा सौंपा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे इस्तीफा देने के लिए, तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में आज 2 बड़ी बैठकें होने जा रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस की, एक तरफ एनडीए अलायंस की बैठक होने जा रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में भी बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए अलायंस में भी बड़े बड़े जो घटक दल हैं वो तमाम जुड़ रहे हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। ब्रह्मप्रकाश, क्या पॉलिटिकल सिनारियो फिलहाल बनता नजर आ रहा है? सबसे पहले एनडीए की बात बताइएगा, कब मीटिंग और शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए एनडीए की बैठक 4 बजे शाम को है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर है, और तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आ चुके हैं, इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट हैं, उनके नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। साथ में चिराग पासवान जो एलजेपी के हैं, और तकरीबन 34 जो पार्टियां एनडीए में शामिल हैं, उनमें से जिनके सांसद जीत कर आए हैं उनके पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है तमाम घटक दल के नेता अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे, और इसके बाद राष्ट्रपति भवन जो है प्रधानमंत्री जाएंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये एनडीए की तरफ से प्रक्रिया है जो होगी। चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू 2 मेजर घटक दल हैं जिनके ज़्यादा सांसद हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है, और इन दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन देने का अनकंडीशनल जो है बात कही है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। हालांकि दोनों मंत्रिपरिषद में शामिल होंगी दोनों पार्टियां, क्या क्या मांग करती हैं वो आगे देखने वाली बात होगी। तो एक तो ये एनडीए की बैठक है, दूसरी जो है विपक्षी दलों की बैठक भी शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर है, जिसमें सरकार बनाने की संभावनाएं जो है विपक्षी पार्टियां तलाशेंगी। कल राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था कि सारे नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये दो अलग-अलग आज की जो बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। 2014 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो 26 मई की तारीख थी। 19 में वो इसके बाद वो 30 मई को शपथ लिया था। अब तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, तो वो क्या तारीख, क्या शुभ मुहूर्त होगा, क्या प्लानिंग है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि 7 तारीख को जो है बीजेपी की बैठक है संसदीय दल की, और इस बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के बाद तुरंत बाद एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। संसद भवन में के सेंट्रल हॉल में ये बैठक रखी गई है। इसके बाद माना जा रहा है कि 8 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। राष्ट्रपति भवन में इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वो 8 तारीख इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 9 तारीख को चंद्रबाबू नायडू शपथ लेंगे। टीडीपी की शपथ ग्रहण समारोह है आंध्र प्रदेश में, लिहाजा 8 तारीख को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है शपथ लेंगे। लेकिन ब्रह्मप्रकाश आज तारीख तक राष्ट्रपति भवन खाली रखा गया है। जी, आज की तारीख में एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है इंडिया गठबंधन क्या तैयारी कर रहा है? इंडिया गठबंधन ने पत्ते नहीं खोले अभी तक, और टीडीपी और जेडीयू के ऊपर डोरे डाले जाने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है। कल शरद पवार ने बीजेडी नेता नवीन पटनायक से बात की थी, चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए आपके अभी दोनों जो बड़े नेता हैं जिनकी बीजेपी को जरूरत है, टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू की नीतीश कुमार, दोनों ही ये कह चुके हैं कि वो एनडीए में शामिल हैं और एनडीए को समर्थन देंगे। लिहाजा अभी बीजेपी को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रह्मप्रकाश, आज जब फ्लाइट में चाचा भतीजा आ रहे थे तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। तेजस्वी यादव चाचा के पास गए और उन्होंने ऑफर किया कि चाचा एनडीए में आ जाइए, और चुनाव से पहले उन्होंने दावा भी किया था कि चाचा पलटी मारेंगे, वो आएंगे। अभी भी तेजस्वी ने उम्मीद नहीं खोई है। बिल्कुल
देखिए, हम और आप जो वीडियो देख रहे हैं फ्लाइट का, उसमें दोनों अलग अलग बैठे हैं, लेकिन इसके बाद उनकी तस्वीरें सामने आई हैं कि तेजस्वी यादव उठकर नीतीश कुमार के साथ बैठ जाते हैं। तो जाहिर तौर पर पटना से दिल्ली पहुंचने तक बीच में चर्चा भी हुई होगी, डिस्कस भी बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हुए होंगे। बिल्कुल।